सुनिए जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? बोलिए ना। मुझे पता है आरो, तुम जहां भी हो, मेरा अंजलि को एग्जाम में ले जाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं ये अंजलि की खुशी के लिए ही कर रहा हूं। सॉरी। तो फिर सुनिए जी, अघोरी मेरे लिए यहाँ आया है, शायद मुझे बंदी बनाने आया है। आप यहाँ से मत जाइए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो अघोरी मुझे आपसे और बच्चों से दूर करने आया है। प्लीज आप कहीं मत जाइए, प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। सुनिए ना, सुनिए। हाँ मिस मदर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे बंदी मत बनाओ। जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी। छड़ी थी, दूसरे हाथ में कांच का जार था। उसने काले कपड़े पहने थे, दिखने में बहुत डरावना था डैडी। अम्मू ने जैसा बताया था इसका हुलिया वैसा ही है। ए, कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? ए, रुको। रुक जाओ, रुको। सुनिए जी, वो रुक। रुक ना। राठौड़। सर सर, हमारे घर पे यही आया था। हाँ वही था सर। डॉक्टर, डॉक्टर। क्या बात है सर? राठौड़ आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भेज दीजिए। ठीक है सर। राठौड़। सर। डिस्चार्ज पेपर्स ले लीजिए, मैं अंजलि को लेकर आता हूँ। तो ठीक है सर। सुनिए जी, वो चला गया क्या? गया क्या? थैंक्स जी।
मेरे पति की मरी हुई पहली बेटी के परिवार से मैं फायदा कैसे उठा सकती हूँ? दीदी 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 दीदी, क्या हुआ? यहाँ आकर चिल्ला क्यों रहा है? भगवान होते हैं दीदी। क्यों? दिखाई दिया क्या? अगली बार दिखेगा तो 4 करोड़ मुझे देने के लिए कह देना। इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ मैं। अरे ऐसी बात नहीं है। इतने दिनों से तुम खून के रिश्ते के बारे में कह रही थी तो मैं कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू आज मुझे समझ में आई है। क्यों रे? तेरे जीजा जी कहाँ काम कर रहे हैं? पता लगाने भेजा था, शराब पीकर आया है। मैंने कहाँ पी है दीदी? तो फिर भागी जहाँ काम कर रही है वो उसकी दीदी का ही घर है। वहाँ से कैसे फायदा उठाऊं, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। और यहाँ तो सुबह सुबह शराब पीकर आ गया। तुम तो वहीं पर अटकी हुई हो दीदी। लेटेस्ट न्यूज पता चलेगी ना तो तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी। क्या है वो न्यूज? असल में वहाँ क्या हुआ पता है? ये तू क्या कह रहा है? सुनकर तुम्हें इतनी हैरानी हो रही है तो सोचो मुझे कितनी हुई होगी। मेरे होश उड़ गए हैं दीदी। वो बच्चे नाना जी पुकार रहे थे और ये उन पर बहुत ज्यादा प्यार लुटा रहे थे। बाप रे बाप, याद करते ही बहुत शॉकिंग लगता है दीदी। दीदी, अगर भागी को वो जहां काम कर रही है वो उसकी दीदी का घर है पता चलेगा, और जीजा जी को वो बच्चे उनकी बेटी के बच्चे ये पता चलेगा तो, और उस मिलिट्री वाले को यही दोनों उसकी पत्नी के पिताजी और बहन है ये पता चलेगा तो वो आपस में मिल जाएंगे दीदी। वो हमें अलग कर देंगे। जीजा जी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे और वो मिलिट्री वाला मेरी भागी को हमेशा के लिए ले जाएगा। वो लोग तो आराम से बंगले में रहेंगे और हम दोनों इसी पनौती में इसी घर में रहकर मर जाएंगे दीदी, मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दीदी, सब कुछ जानते हुए हम खामोश रहेंगे तो जो होना है वो सब कुछ हो जाएगा दीदी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमें अपना काम शुरू करना होगा। उस घर में हमारी मदद कौन करेगा मुझे ढूंढना होगा। जरूर ढूंढूंगी। वो सभी आपस में मिलने से पहले उनके और इन बाप बेटी के बीच में मैं दीवार बना दूंगी। हाँ दीदी। एक्सक्यूज मी मैम। यस, कम इन। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने पेपर तैयार करने को कहा था, कर लिया क्या? किया है मैडम, ये लीजिए। ये क्या है सर? ये सब तो सेकेंड क्लास सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। वो लड़की 3rd क्लास में ज्वाइन करने वाली है, बिल्कुल सही। तो हम उस लड़की का 2nd क्लास से ही एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। वो तो सबके लिए है, इस लड़की के लिए नहीं। अभी के अभी जाकर 3री क्लास के सिलेबस से क्वेश्चंस तैयार करके लेकर आइए। ऐसे में वो लड़की पास नहीं होगी मैम। होनी भी नहीं चाहिए। आप जो पेपर तैयार कर रहे हैं ना, हाँ, उससे इस लड़की को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। सारे क्वेश्चंस टफ होने चाहिए। ओके मैम। वो लोग आ रहे होंगे, जल्दी जाके पेपर तैयार कर लीजिए। ठीक है मैम। क्यों बेटी अंजलि, मेरे स्कूल में आकर एग्जाम देकर पास होकर यहाँ एडमिशन लेना चाहती हो ना तुम? मैं ये होने नहीं दूंगी, कभी भी होने नहीं दूंगी। तुम इतनी मेहनत से एग्जाम देने के लिए आ रही हो ना, ये तुम्हारे लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं, एग्जिट एग्जाम होगा। हाँ।
वो बाबूजी आए हैं, मतलब उनके साथ जरूर अंजलि भी आई होगी। एक बार अंजलि के पास जाकर उसे हिम्मत देकर उसके माथे पर कुमकुम लगाऊंगा। वॉचमैन, कहाँ जा रहे हो तुम? सर वो तो अंदर। अंदर क्या काम है तुम्हारा? गेट बंद क्यों नहीं किया? बार बार क्यों करते हो ऐसा? बंद कर देता हूँ सर। क्या कर रहे हो तुम? गेट बंद करो, चुपचाप क्यों खड़े हो? कहाँ खो गए हो? ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी गेट बंद करो। ठीक है सर। कोई भी नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे मन को ऐसा क्यों लग रहा है, जिसे आना चाहिए था वो नहीं आया। वही खड़े रहना, यहां वहां मत जाना तुम। ठीक है सर। थैंक्स अंकल। अरे ये एग्जाम के लिए जा रही है। हाँ, भगवान प्लीज एग्जाम से पहले एक बार अंजू से मुझे मिलवा देना। मुझे मेरी बेटी से बात करनी है प्लीज। हाँ पता है कि तबीयत ठीक नहीं, फिर उसे एग्जाम के लिए क्यों ले जा रहे हैं? आप अमर को फोन कीजिए और मना कीजिए उसे। मैंने कॉल किया था, लेकिन अंजलि खुद एग्जाम देने की जिद कर रही है। घर में शोर मचाने वाली लड़की को सुबह इस तरह चुपचाप बैठे देखकर मेरे मन को कितना दुख हुआ पता है जी। छोटी सी तो है, उसे क्या ही पता है जी। अमर को फोन कीजिए और एग्जाम की कोई जरूरत नहीं, उसे घर वापस आने को कहिए जी। निर्मला, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? वो अंजलि का पिता है, वो उसका ख्याल नहीं रखेगा क्या? और वैसे भी उसके साथ मिस मदर और मनोहरी भी तो है ना। सभी अंजलि का ख्याल रखेंगे। आपको पता नहीं साहब जी, अगर मनोहरी मैडम साथ में रहेंगी तो अंजलि के लिए खतरा होगा। जब मैंने कहा अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे बातें कर रही थी। छोटी बच्ची से भी वो दुश्मनी कर रही है। ये सब कुछ उसके एग्जाम्स की वजह से ही हुआ है जी। एग्जाम में पास होने के लिए ही अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, अब इस बीमारी की वजह से एग्जाम में ठीक से लिख पाएगी क्या? अगर वो फेल हो गई तो? होने दो, फेल हो जाएगी तो क्या होगा, फेल होने दो। लेकिन
स्कूल जाने के लिए तबीयत ठीक नहीं है कहकर झूठ बोलने वाली अंजलि आज तबीयत ठीक नहीं होने पर भी, बैठने में तकलीफ होने पर भी स्कूल जाकर एग्जाम लिखने के लिए हम सबको मनाकर गई है ना। इतना काफी है। फेल होने दो, लेकिन वादा टूट ना जाए इसलिए आखिर तक कोशिश कर रही है ना, उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। लेकिन हार जाने की परवाह किए बगैर अंजलि कदम आगे बढ़ा रही है ना, इसका हमें गर्व होना चाहिए। फेल होने दो, उसके अंदर की जिद और कुछ भी कर जाने का उसके अंदर का जो जज्बा है ना, उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। होने दो फेल। ऊपर से सख्त दिखाई देते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, अपने कमरे में जाते ही अपनी पत्नी को याद करते हुए, उसकी जुदाई को और दुख को सहन न करते हुए घुट घुट कर रो रहे हो ना अमर बाबू। उसकी किस लिए मृत्यु हुई इस पर ध्यान दिए बिना अपने परिवार के लिए हर पल दुख सहते हुए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए विधि के विरुद्ध ही सामना कर रही है वो बालिका। मां की गोद में सुकून से और बहुत ही खुशी से समय बिताने की उम्र में उन्होंने अपनी मां की मृत्यु देखी। उम्र से अधिक दुख को अपना कर्तव्य समझकर वो सभी बच्चे जी रहे हैं। बहू दहेज के रूप में कुछ नहीं लाती तो उसे कष्ट पहुंचाने वाले सास ससुर को भी देखा है मैंने, लेकिन यहां तो बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। इस घर के सास ससुर मंदिर जैसे इस घर में उस राक्षसी को आपने क्यों भेजा है जगन्नाथ? इस बालिका के साथ इतने लोगों की खुशियों को ले जाने के कर्तव्य को मेरे हाथों में आपने क्यों सौंपा? मैं इस कर्तव्य को निभा पाऊं इसके लिए मुझे बल दीजिए, मुझे बल दीजिए जगन्नाथ, मुझे बल दीजिए। अंजू, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? हाँ, आज सुबह से सबको कितना डरा दिया पता है ना? तुम्हें कुछ हो जाता तो? सॉरी अंजू, तुम्हारे सामने होते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। सॉरी। घर जाकर रेस्ट कर लो अंजू। ये वाला स्कूल नहीं तो किसी और स्कूल में जाएंगे, ठीक है ना? अंजू, ये क्या है अंजू? जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ क्यों आई? तबीयत से ज्यादा एग्जाम इम्पोर्टेंट नहीं है अंजू। हाँ, और मेरी बात मान, पहले तो अच्छे से आराम कर। एग्जाम और स्कूल को हम बाद में देख लेंगे। सही कहा। हाँ, समझाओ इसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया।
मैं एग्जाम में लिख सकती हूँ। मुझे पास होकर स्कूल में ज्वाइन होना है। ऐसा चांस मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। बाप रे, इनकी नौटंकी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही।